बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए एआई समिट में जिस तरीके से युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद भी जो है देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। मेरे साथ सह प्रभारी हैं कपिल देसाई जी, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यूथ का प्रदर्शन था और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है यूथ को सबक सिखाने के लिए उदय भानु चिप जी को गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें छोड़ दिया भी गया था। आप क्या कुछ कहेंगे उनकी गिरफ्तारी से? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो है कोई मुकाम हासिल कर लिया हो? भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर हमें हमारा आवाज़ उठाने का पूरा हक है और अधिकार है, हमारे संविधान ने दिया है। उसी के तहत यूथ कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से हमारी सरकार कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, उसी आवाज़ को उठाने के लिए एआई समिट में गए थे। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से टी शर्ट पे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज़ लिख के पीएम इज कॉम्प्रोमाइज़ नारे लगाते हुए हमारे साथी गए थे। हमारे साथियों का इंटेंशन था देश की आवाज़, देश के लोगों की आवाज़, उसको देश के मंच पे रखी जाए, देश के मीडिया में रखी जाए और देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। इसीलिए हमारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। उसके बाद सरकार डर गई। सरकार तानाशाह होता है, वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। सरकार ने डरकर हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को जेल भेजने का काम किया। हमारे 14 साथी जेल गए, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। सरकार ने और पूरे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम किया और बोला ये देश के लिए शर्म की बात है। मगर देश के लिए शर्म की बात तो वो है जब यूएसए वाशिंगटन डीसी से डिसीजन लेता है और यहाँ इंडिया के अंदर ट्रेड डील साइन होती है। वाशिंगटन डीसी से सीज फायर का ऐलान होता है। वाशिंगटन डीसी से ऐलान होता है कि भारत कहाँ से ऑयल खरीदेगा। तो भारत के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात वो है। भारत के लिए शर्म की बात वो नहीं है कि कोई आवाज़ उठाई हमारे लोगों की। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो ट्रेड डील देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। ये ट्रेड डील देश को बर्बाद करने वाली ट्रेड डील है। इस ट्रेड डील के बाद देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इस ट्रेड डील के बाद एमएसएमई बर्बाद हो जाएंगे। इस ट्रेड डील के बाद हमारे 140 करोड़ लोगों के डेटा यूएस को ये सरकार फ्री में देने जा रही है, जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। अच्छा देसाई साहब, एक बात बताइए, जिस तरीके से यूथ घुसा था एआई समिट में, काफ़ी सारे युवाओं ने जो है टी शर्ट उतार रखी थी, कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो क्या किसी बात को रखने का वो सही तरीका था? मैं ये जानना चाहती हूँ। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे दिल्ली में और तब पूरी भाजपा नंगी होके टी शर्ट्स निकाल के, शर्ट्स निकाल के, इंक्लूडिंग उनके नेशनल प्रेसिडेंट नितिन गडकरी जी के साथ पूरी भाजपा वहाँ पूरे विदेशी मेहमानों के सामने जो कर रही थी, तब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और तब वो जायज़ था। आप करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये नीति कैसे हो सकती है? हम हमारी आवाज़ उठा रहे थे। पहले इस देश के शर्टलेस आंदोलनकारी महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपने कपड़े निकाल के इस देश के अंदर अंग्रेजों को भगाने का काम किया था और यूथ कांग्रेस उसी कदम पे चल रही है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, ये देश को मैसेज देने के लिए प्रोटेस्ट था, क्योंकि वो सिर्फ वो टी शर्ट उतारने के साथ मैसेज था कि ये देश के लोगों के कपड़े उतारने का काम ये सरकार कर रही है। और उस मैसेज देने के लिए हम लोग एआई समिट में हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे और हमारे बब्बर शेरों ने वो ऐसा मैसेज दिया कि सरकार की नींद हराम हो चुकी है। यूथ कांग्रेस ने हमेशा इस देश के युवाओं की आवाज़ उठाई है और आगे भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाएगी। ये 14 साथियों को जेल में डाला है, हमारे यूथ कांग्रेस के 14 नहीं 14 लाख साथियों को जेल में डालेगी, तब भी हम लोग लड़ेंगे। एक नहीं 100 एफआईआर करेंगे, तब भी हम लोग लड़ेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे। ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ा आपके प्रदर्शन का? नहीं, हमारा काम है आवाज़ उठाना। हम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी जी को रोल बैक करना पड़ेगा। जब जब यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, तब तब इस देश की सरकार को झुकना पड़ा है। आज जिस प्रकार ट्रेड डील साइन तो कर ली, मोदी के ऊपर प्रेशर है। एक तरफ प्रेशर है, अपना पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है अदानी, वो कभी भी जेल में जा सकता है, वो देश छोड़ के नहीं बाहर निकल सकते। और दूसरा है एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्लियरली नाम आया है और ये सरकार डर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी अलग बात करूँगा। हमें इस वक्त हमारी सरकार के साथ खड़े होकर ये बोलना है कि ये लोग हमारी सरकार को ब्लैकमेल करना बंद करें। आज यूएस से सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उस ब्लैकमेलिंग का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। आज देश बर्बाद हो रहा है उनके ब्लैकमेलिंग की वजह से। हम लोग कहना चाहते हैं मोदी जी डरिए मत। अब जो 3 मिलियन फाइल्स बची हैं उसको एक बार रिलीज़ करवा दीजिए, एक बार जो होगा वो देखा जाएगा। मगर ये कम से कम सरकार इस देश को ना बेचे। ये ट्रेड डील में ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, हमारे देश को बेचने की डील साइन हुई है और ये सरकार हमारे देश की संपत्तियों को, देश के किसानों को बेच रही है।
आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को ये चीज़ पता है कि एप्स्टीन फाइल जब खुलेगी तो उसमें भारत के नेता, राजनेताओं और मंत्रियों के नाम आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो डर किस बात का? ऐसा नहीं है तो ये ट्रेड डील कैसे हुई? अगर डर नहीं है तो मोदी जी चू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं यूएस के सामने, एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे पुरखों ने 100 साल तक लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों ने शहीद दी जब ये देश आज़ाद हुआ है। और उसी आज़ाद भारत का, इसलिए हमें आज़ादी दिलवाई थी कि हम अमेरिका के परमिशन लेके तेल खरीदेंगे। इसलिए हमारा देश आज़ाद हुआ था कि हमारे यूएस में बैठे हुए लोग यहाँ से सीज़फायर का ऐलान करें। हमने इसलिए आज़ादी दी, इस देश को हमारे पुरखों ने दिलवाई थी। 100 साल तक हमारे लाखों लोग इसलिए शहीद हुए थे कि यूएस से वॉशिंगटन डीसी में डिसीजंस हो और दिल्ली में उसका इम्प्लीमेंट हो। आज सरकार वॉशिंगटन डीसी से चल रही है। अमेरिका जो ऐलान करेगा वही सरकार फॉलो करेगी। मोदी जी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यू मीन टू से कि जिस तरीके से ट्रंप चाहेंगे मोदी जी वैसा करेंगे और मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग फॉलो करेंगे? नहीं, सरकार देखो, ये भारत देश है, भारत के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। हम लोग जाग रहे हैं और जागेंगे और मजबूती से इसके खिलाफ लड़ेंगे। आज लोगों के अंदर गुस्सा है। आज सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई है। ये सरकार जब से देश के अंदर आई तब से लाइनों में लगाया है, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे लाइन लगाया हो, चाहे ऑक्सीजन के बॉटल्स के लिए लाइन में लगना पड़ा हो, और आज सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा हो। तो आज देश के लोग परेशान हैं, देश के लोग जाग चुके हैं। सरकार एक वर्ड नहीं बोल पा रही है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, गायब हो रहा है सिलेंडर। अब भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो होने वाला है बड़ा ब्लंडर। तेल बंद हो जाएगा कुछ समय में, तेल की किल्लत हो जाएगी। गैस सिलेंडर की तो होएगी, कमर्शियल तो लोगों ने जो है समोसे कचौरियाँ मिलती थी वो भी जो है बिल्कुल बंद सी हो गई। मैं खुद देख रही हूँ, 2-3 जगह मैंने देखा कि ये छोटे छोटे स्टॉल से बंद होने लग गई है। तो ऑप्शन क्या रहेगा अब सामान्य वर्ग के पास? देखिए, अभी भी वक्त है। राहुल जी ने बोला है सरकार जागे, तुरंत एक्शंस ले। आज देश के अंदर अगर ये हालात पैदा हो जाएंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आज यूएस से डरने की जरूरत नहीं है, देश को बचाने की जरूरत है। यूएस परमिशन देगा और 30 दिन के लिए हम तेल खरीदेंगे। यूएस परमिशन देगा और हम लेंगे। यहाँ पे तो हमारे गुजराती में कहावत है, घरना छोकरा घंटी चाटे ने पारका ने आटो। तो आज हमारे पास कमी है, किल्लत है पेट्रोल डीजल्स की, ऑयल्स की, और हम यहाँ से बांग्लादेश को 5000 टन डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार पता नहीं किसके निर्देश पे चल रही है, किसके आदेश पे चल रही है। ये सरकार इस देश की बर्बादी के ट्रैक के ऊपर चल रही है। यूथ कांग्रेस उसको जगाने का काम कर रही है, पार्लियामेंट में राहुल जी उसको जगाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने के लिए 100 साल पहले भी लड़ी थी और आज भी देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ेगी। आखिरी सवाल पूछूंगी कि यूथ कांग्रेस क्या कुछ करेगी आने वाले समय में? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? किस तरीके से विरोध जताएगी? आज देश के प्राइम मिनिस्टर तक की नींद यूथ कांग्रेस ने हराम करके रखी हुई है। यूथ कांग्रेस ने आज से 20 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर आवास का घेराव किया था। यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में प्रोटेस्ट किया था और यूथ कांग्रेस आने वाले समय में भी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि ये देश की युवाओं की आवाज़ है। यूथ कांग्रेस देश का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है यूथ कांग्रेस, और यूथ कांग्रेस हमेशा देश के हर मुद्दों पे मुखरता से लड़ी है और हम यूथ कांग्रेस के लोग इसलिए भी मजबूती से लड़ेंगे। इस देश को बचाने की जो लड़ाई है उसके लिए भी लड़ेंगे। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और दूसरी आज़ादी की लड़ाई में चाहे हमारे पे FIRs होगी, चाहे हमें जेल भेजेंगे, चाहे जो कुर्बानी मांगेंगे, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर भारत को हम लोग बचाएंगे। भारत को किसी भी हाल में बेचने नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूरे देश भर में जो है यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, एआई समिट को लेकर भी जारी है। साथ ही साथ इन दिनों तो जो है गैस को लेकर भी यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि आमजन जो है अच्छा खासा परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है, लंबी लंबी लाइनों में लग रहा है। और थोड़े दिन बाद तो ऐसा समय आएगा कि मोटरसाइकिल की जगह लोगों को गाड़ियों की जगह जो पैदल चलना शुरू कर देना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है तमाम चीज़ें जो है देश में बढ़ती हुई जा रही हैं।